अनिरुद्धाचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने जोरदार हमला बोला और हमला करते हुए कहा कि पहले उनके बयान को सुनकर मैं सदमे में थी और अगर मैं वहां होती और मेरे बस में होता तो अनिरुद्धाचार्य के मुंह पर कालिख पोत देती। धर्म की आड़ में कुछ लोग इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अलका लांबा ने। देखिए, ये बयान मैंने बिल्कुल सुना, देखा और मैं सदमे में गई। मैं सच में, मुझे शौक लगा कि ये सच है। मेरे कान जो सुन रहे हैं वो सच है कि एक कथावाचक इस तरीके का बयान दे रहा है। और मैंने सुना कि उसने कहा 25 साल तक की लड़की की जब शादी नहीं करते तो पता नहीं कितनी जगह मुंह मार चुकी होती हैं। मुझे सच में, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाई। मेरे लिए सदमे में था ये चीज। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर कहूंगी, धर्म, कानून, महिलाओं की सुरक्षा को अलग रख दीजिए। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। तो अनिरुद्धाचार्य पर भड़क गई अलका लांबा और उन्होंने इस तरह का बयान दिया और सीधे सीधे अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे बस में होता तो मैं कालिख पोत देती। अनिरुद्धाचार्य का बयान सुनकर सदमे में चली गई थी, यह कहा है अलका लांबा ने। धर्म की आड़ में खेल हो रहा है, यह बेहद शर्मनाक है। मैं वहां होती तो अनिरुद्धाचार्य के मुंह पर कालिख पोत देती। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि धर्म, कानून, महिला सुरक्षा को अलग रखना चाहिए। ये साथ ही उन्होंने कहा सबका गुस्सा अनिरुद्धाचार्य पर होना चाहिए, न कि मुझ पर। तो यह अलका लांबा का बयान है और इस बयान को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अब आपको कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली। जब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें।